हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 के बी को। कल हमने फ्रेंड्स एक्सरसाइज 13 के तक ना इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 13 का बी का पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित आकारों में से प्रत्येक के लिए सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे संख्या एक बार इसे कट जाएगा ना। यहाँ से एक, यहाँ से दो, यहाँ से तीन, यहाँ से चार, है ना। या फिर ऐसे भी काटेंगे तो एक दो, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से काटेंगे ऐसे तीन, और यहाँ पर से ऐसे काटेंगे तो चार आ जाएगा ना। देखिए यहाँ से एक, ध्यान से समझिएगा, दो, फिर यहाँ से तीन, यहाँ से चार, चार सममिति रेखा। फिर बी में देखेंगे, यहाँ पर से फ्रेंड्स काट दीजिएगा पूरा का तो एक, यहाँ से काट देंगे तो दो, यहाँ से काटेंगे तो एक, अब बीचों बीच से भी काट देंगे तो दो। ठीक है, तो सिर्फ इसमें चार है, बाकी सभी में फ्रेंड्स यहाँ पर दो है। चलिए हम ना साथ में लिखते हुए भी चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला का ए नंबर का आंसर क्या था, चार। अब बाकी यहाँ पर बी का और सी का क्या था, दो ना। बी का लिख लेते हैं दो, सी में फ्रेंड्स क्या था, दो, तो सी का भी लिख लेते हैं दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सममिति रेखाओं की संख्या हमने बता दिए हैं। अब हम ना यहाँ पर दूसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर में ना सभी में बताना है सत्य और असत्य। दूसरा का ए नंबर को पहले देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना कि एक समकोण में अधिकतम एक सममिति रेखा हो सकती है। एक समकोण है फ्रेंड, तो समकोण में कितना सममिति रेखा हो जाएगा, एक ही ना। क्योंकि समकोण यहाँ पर कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज देखे है ना, इस प्रकार से 90 डिग्री का, है ना। ये थोड़ा सा फिगर मतलब कि और बढ़िया से बनाना चाहिए था, हिल गया कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ पर होता है ना इस प्रकार से, ठीक है। बी आओ थोड़ा सा खींच सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है, तो लिख लीजिएगा सत्य। बी में आइए, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक से अधिक सममिति रेखा हो सकती है तो क्या वह समत्रिबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स समद्विबाहु में सिर्फ यहाँ पर एक ही खिंचाता है, लेकिन जो समबाहु रहता है उसमें फ्रेंड्स तीन होता है, इसे ऐसे ऐसे करके, है ना। वैसे फ्रेंड्स हम ये सभी बातें आपको पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब सी नंबर पर आइए। बोला गया कि एक पंचभुज में ऐसा खींचा जा सकता है कि उसके एक ही सममिति रेखा हो। बिल्कुल, पंचभुज फ्रेंड्स पांच भुजा होता है, उसको एक खींचा जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम डायरेक्ट बता देते हैं सत्य। डी देखिए, एक पंचभुज में यदि एक से अधिक सममित रेखा खींची जा सकती है तो क्या वह सम पंचभुज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी सत्य ही है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला दूसरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम डायरेक्ट चलते हैं तीसरा पर। तीसरा नंबर में यहाँ पर देखेंगे, तीसरा में बोला गया ना कि चतुर्भुज के दो प्रकार हैं। ठीक है, और नाम बताना है जिनमें कि सममित रेखा की संख्या एक है। तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर आंसर लिख लें, तो हो जाएगा हमारा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अब चाहे तो इसका फिगर भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। फिगर क्या हो जाएगा, हमारा पतंग हो जाएगा इस प्रकार से, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, है ना। देख लेंगे इधर के साइड और इधर के साइड, तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलिए चौथा नंबर को देखेंगे। चौथा नंबर में ना यहाँ पर आपको सारणी को पूरा करना है। देखिएगा, दिख रहा है ना फ्रेंड्स, पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है। बोला गया ना कि नीचे लिखे गए अंग्रेजी वर्णमाला में ना बड़े अक्षरों को देखें और सारणी को यहाँ पर पूरा करना है। बोला गया अक्षर जेड सममित है, फिर बोला गया सममिति रेखा की संख्या, सभी यहाँ पर आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स हम इस प्रश्न को ना अभी हम कॉपी पर लिखे ही नहीं है, तो हम जस्ट आपको बता देते हैं, आप खुद से बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जेड है ना, तो जेड क्या सममिति रेखा होगा, अगर होगा तो कितना बार में होगा, और नहीं होगा तो उसको छोड़ देना है। एस होगा तो लिख देना है, नहीं होगा तो छोड़ देना है। एच होगा तो लिख देना, नहीं होगा तो छोड़ देना है। कैसे समझिएगा कि होगा कि नहीं, देखिएगा। जैसे फ्रेंड्स एच है तो क्या ये बीच से कट सकता है, इससे तब बिल्कुल कट सकता है, ए से कट सकता है तो बिल्कुल। तो लिखेंगे सममित रेखा होगा तो हाँ, कितना बार काटे हैं तो दो बार, तो दो। ई होगा तो बिल्कुल इस प्रकार से कटेगा एक बार में, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सममित रेखा होगा तो हाँ कितना बार, तो एक बार में। नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स सममित रेखा वाला, अच्छा ये फ्रेंड्स हम कल ही आपको बता चुके हैं ना। देखेंगे कल वाला चैप्टर था ना, ये सभी को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिवाइड करके बताए थे। देखेंगे सममित रेखा यहाँ पर देखेंगे, ये सभी को हम बता चुके हैं, कौन ऊर्ध्वाधर होता है, कौन यहाँ पर क्षैतिज होता है ना, सब यहाँ पर हम बता चुके हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये वाला कल वाला चैप्टर देखेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स अगर नहीं देखें तो पेज नंबर 390 है, आप देखेंगे सममिति रेखा कैसे होता है, आपके सामने है। ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सब यहाँ पर दिया गया है,
निम्नलिखित संख्याओं बोला गया ना कि निम्नलिखित अंग्रेजी अक्षरों में जो सममित है और जो उनकी सममिति रेखाएं कैसे कैसे खींचा जा सकता है जो आपके सामने है। ई है फ्रेंड्स, ई को कैसे काटा जा सकता है, सिर्फ एक बार। सममित है तो हाँ, कितना बार, तो एक बार। एम सममित है तो हाँ, कितना बार, तो एक बार। एक्स सममित है तो हाँ, तो कितना बार काटा जा सकता है, एक एक दो बार। डी को एक बार, के को एक बार, तो वही आपको लिख देना है, ठीक है ना। बाकी तो फ्रेंड्स इधर नहीं दिया गया है, देखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आप खुद से भर देंगे, कोई दिक्कत तो अब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अभी हम क्या देखें, ई सममित था तो हाँ, तो लिख देंगे हाँ, कितना बार, था एक बार। एन सममित होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। सी सममित होगा हाँ, कितना बार, तो एक बार, नहीं होगा तो नहीं। इस प्रकार से आप खुद भर दीजिएगा। क्लियर है, उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। पाँचवा देखिए, बोला गया कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली 5 सममित वस्तुओं का नाम लिखिए। सममित वस्तु का नाम यहाँ पर लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए ना। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए ना, हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, पीपल का पत्ता सममित है, बिल्कुल है। देखिएगा इस प्रकार से फ्रेंड्स बीट से डिवाइड कर देंगे तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर, दोनों तरफ बराबर है, तो हो जाएगा पीपल का पत्ता। एक फ्रेंड्स तितली बना दीजिए, आधा इधर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि आदमी का मुखड़ा है, इसको भी आधा से डिवाइड कर देंगे ना तो आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, गाय, घोड़ा, तोता, ऊँट, बकरी, है ना। तो और फिर इधर अगर एग्जाम्पल रहता तो आपको दिखाते, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं दिया गया है तो हम बता दिए है ना, आप लिख लीजिएगा ना। एक यहाँ पर लिख लीजिएगा, सबसे बढ़िया है, यहाँ पर एक लिख लेंगे यहाँ पर पत्ती, जो कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। फिर लिख लेंगे यहाँ पर आदमी का मुखड़ा, हमने आपको दिखाया है। इसी प्रकार से आप चाहें तो लिख सकते हैं बाघ का मुखड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को लिख लीजिए, पीपल का पत्ता, ठीक है। फिर उसके बाद में आदमी का मुखड़ा, फिर उसके बाद में लिख लेंगे यहाँ पर तितली, फिर लिख लीजिएगा यहाँ पर रूट, फिर लिख लेंगे बकरी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है किस प्रकार के त्रिभुज में होगा अगर कोई सममित रेखा नहीं होगा। अगर कोई सममित नहीं होगा ना तो वो कौन सा होगा हमारा, तो आप कहेंगे कि विषमबाहु। देखिएगा छठा का ये, अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना विषमबाहु त्रिभुज बना देंगे कुछ इस प्रकार से, बताइए। अच्छा देखिए इसमें क्या कुछ भी सममित आपको नजर आ रहा है, तो नहीं, तो लिख देंगे विषम बाहु त्रिभुज। बी में आइए, बोला गया केवल एक सममित होता है। एक सममित फ्रेंड्स किस में होता है, समद्विबाहु में। ये सभी फ्रेंड्स हम बता चुके हैं ना, आप देख लेंगे कल वाले के चैप्टर में ना, तो ये सभी हम बता चुके हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसमें क्या होता है ना, समद्विबाहु में ये फ्रेंड्स एक सममित रेखा होता है, इधर वाला इधर भुजला दोनों बराबर होता है ना। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सी में 3 सममित रेखाएं होती है उनका चित्र, तो फिर 3 किस में होता है, देखेंगे ना। ये भी अभी भी चित्र यहाँ पर बना हुआ है ना, शुरू में भी बताए थे। आंसर लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज। अब फिगर यही बनेगा फिर। चलिए ना हम एक बार फिर से ड्रॉ कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से एक, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3, यही हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारा यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। चलिए तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने आज ना एक्सरसाइज 13 का बी का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। क्लियर है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 13 का बी के बाद अब यहाँ पर 14 है, यानी कि लास्ट चैप्टर हमारा बचा है 14, ठीक है। अब उसको भी बहुत ही जल्द हम हल करवा देंगे। तो कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ तक 13 के बी तक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको सेशन कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, कौन प्रश्न समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ना फ्रेंड्स सभी बातें जरूर लिखिएगा, है ना। क्योंकि हम आप सभी का कमेंट पढ़ते हैं और जो आगे यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ेंगे ना तब सभी का कमेंट देखेंगे ना कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन कमेंट में जरूर से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड ठीक है, कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या प्रश्न समझे नहीं समझे सभी बातें बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।